नमस्ते बच्चों। शालीनता बिना मूल मिलती है, लेकिन उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीनता यानी विनम्रता। विनम्रता बिना मूल मिलती है। विनम्रता यानी आवाज में नरमी। जितना ज्यादा सम्मान से आप बोलेंगे, उतने ही ज्यादा लोगों का आप दिल जीतेंगे। तो बच्चों, हमेशा प्यार से बोलिए, आदर से बोलिए और देखिए किस तरीके से आप सबके दिल को जीत लेते हैं। सभी के प्यारे बन जाएंगे आप। ये था आज का सुविचार। चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11, नूना और बारिश। बच्चों, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, इस पाठ के अंदर हम बारिश यानी वर्षा ऋतु, बारिश के मौसम के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इस पाठ के अंदर हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें बारिश की इम्पॉर्टेंस यानी बारिश के महत्व के बारे में हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे सेशन 2 के अंदर हम व्याकरण पोर्शन में, ग्रामर पोर्शन में हम पढ़ने वाले हैं विशेषता बताने वाले शब्द। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यह टॉपिक हम अपने पहले लेसन में कवर कर चुके हैं। एक बार फिर से इसे पढ़ेंगे। इसके अलावा एक नया टॉपिक जो है अर्धचंद्राकार आकृति वाले शब्द, जैसे आ जैसे आपने डॉक्टर वर्ड सुना होगा, उसमें सिर्फ चंद्रमा लगता है जिस पर बिंदु नहीं होता। तो ये अर्धचंद्राकार आकृति वाले शब्द और उनका उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं वह हम जानेंगे और उससे रिलेटेड हम एक्टिविटी भी करेंगे, क्विज भी करेंगे। बच्चों देखिए, आपका यह लेसन पाठ 11 है वर्षा ऋतु के बारे में। यह कहानी है नोना नाम की एक लड़की की, जो अपने दादाजी से रिक्वेस्ट करती है कि वे बारिश का नल बंद कर दें जिससे वह बाहर खेलने जा सके। बच्चों, आपने भी कभी कभी बारिश के मौसम में ऐसी स्थिति को फेस किया होगा जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आप बाहर खेलने नहीं जा पाते और आप यह सोचते हैं कि बारिश बंद हो जाए कुछ देर के लिए ही सही, जिससे कि आप लोगों को बाहर जाकर खेलने को मिल सके। यही पाठ है हमारा। और बाद में जब नोना के दादाजी बारिश के नल को बंद कर देते हैं, तब वह उसका प्रभाव देखती है कि हर तरफ गर्मी हो गई है, पानी की कमी हो गई है, किसान परेशान हो रहे हैं। यह सब जानकर वह अपने दादाजी से फिर से कहती है कि नहीं दादाजी, आप फिर से बारिश का नल खोल दीजिए जिससे सभी चारों तरफ खुश हो जाएं। यह एक कहानी है हमारी, इसे हम पढ़ेंगे। चलिए पहले इस कहानी को पढ़ लेते हैं, उसके बारे में आगे बारिश के बारे में हम और जानेंगे। पहले पढ़ते हैं हमारी यह कहानी। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं यह कहानी जिसका नाम है नोना और बारिश। दादाजी, बारिश हो रही है, मैं खेल नहीं सकती, नोना दुखी होकर कहती है। बारिश के नल को बंद कर दीजिए, नोना बोली। तुम ऐसा ही चाहती हो? दादाजी पूछते हैं। हाँ, और तुरंत। दादाजी और नोना बारिश के नल को बंद कर देते हैं। सूरज की रोशनी बिखर जाती है। नोना खुश है और सभी बच्चे खुश हैं। सूरज उनके ऊपर चमकता रहता है। ग्राम सिंह आश्चर्यचकित हैं। उनके हरे खेतों को क्या हुआ? पौधे सूख रहे हैं। वह चमकते सूरज को देखता है। तभी ग्राम सिंह के पास उसके दोस्त आ जाते हैं। नोना और उसके दादाजी ने यह क्या किया? संता बोला। उन लोगों ने ही बारिश के नल को बंद किया है। चलो चलकर उनसे मिलते हैं। सभी लोगों ने निर्णय लिया। आप बारिश चाहते हैं, लेकिन क्यों? नोना ने पूछा। देखिए बच्चे कितने खुश हैं, वे सूरज को पसंद करते हैं। शेर खान जंगल में खुद को प्यासा महसूस करता है। तालाब में पानी कहाँ है? केवल कीचड़ बचा है। हिरण उदासी से सिर हिलाते हैं। तालाब को पानी की जरूरत है, बारिश नहीं हो रही है। हाथियों ने कहा। नोना और उसके दादाजी ने ऐसा किया है, चलो उनसे मिलते हैं।
लेकिन सूरज की रोशनी बच्चों को खुशी देती है और बच्चों की संख्या ज्यादा है। नोना ने शेर खान और उसके दोस्तों से कहा, और इसलिए सूरज चमकता रहता है। तभी अम्मा ने पुकारा, कुएं में पानी नहीं है, हम लोग नहा नहीं सकते, कपड़े नहीं धो सकते और खाना भी नहीं बना सकते। हम लोग क्या करें? ओह, मैं भूखी और प्यासी हूँ, मैं पानी में खेलना चाहती हूँ, नोना ने दुख प्रकट करते हुए कहा। दादाजी, बारिश के नल को खोल दीजिए। दादाजी और नोना ने मिलकर नल को फिर से खोल दिया। फिर तेज बारिश शुरू हो गई। दादाजी देखिए, खुशी से नोना ने कहा, बच्चे बारिश में खेल रहे हैं। वे काफी खुश हैं। बारिश हो रही है और फिर भी वे खुश हैं। हमें सूरज और बारिश दोनों चाहिए। दोनों में से किसी एक की भी अधिकता अच्छी नहीं, दादाजी ने बताया। तो बच्चों, यह थी पाठ 11 नोना और बारिश की कहानी। आशा करती हूँ आपको यह अच्छी लगी होगी। बच्चों, आपने जाना कि पानी या बारिश का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है। बारिश का मौसम आमतौर पर जून के महीने से शुरू होता है, जो हमें अप्रैल और मई की भयंकर गर्मी से राहत दिलाता है। चारों तरफ वातावरण में ठंडक छा जाती है। पेड़ पौधे बारिश के पानी में नहाकर एकदम नए हरे हरे नजर आने लगते हैं। चारों तरफ ठंडक होने से हमें भी बहुत आनंद प्राप्त होता है। हमारे इस आनंद के अतिरिक्त बारिश का और भी जीवन में, हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। किसान साल भर, हमारे जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, जो अन्न उगाते हैं, वे साल भर बारिश के मौसम का इंतज़ार करते हैं। बच्चों, अच्छी बारिश होने पर ही अच्छी फसल उगती है और अच्छी फसल होने पर ही उन्हें अपने पूरे साल की मेहनत का परिणाम मिलता है। किसान खुश होते हैं, किसान अपनी मेहनत का परिणाम पाते हैं और उस मेहनत के फलस्वरूप ही, उस मेहनत के कारण ही हमें भी खाने को अन्न मिलता है। बच्चों, तो बारिश की बहुत इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा इस पाठ के अंदर हम ये भी जानेंगे कि हमें पानी का बचाव करना चाहिए, पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कहते हैं जल ही जीवन है, यदि पानी रहेगा तो ही हम जीवित रहेंगे। तो बच्चों, बारिश और पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम जान लेते हैं। आइए बच्चों, जानते हैं बारिश के मौसम के बारे में कुछ और बातें, जिन्हें हम रेनी सीजन के नाम से भी जानते हैं। आमतौर पर हम 3 मौसम को पहचानते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। बरसात का मौसम वह मौसम है जो अधिकांश लोगों का सबसे प्रिय मौसम होता है। बच्चों को यह मौसम खास तौर पर बहुत ही प्रिय होता है। इस मौसम में बच्चे छाते का प्रयोग करते हैं। बड़ों को भी यह मौसम बहुत ही आनंदित करता है, खुश करता है। बच्चों, बारिश में भीगना सभी को अच्छा लगता है और छाता हमारा उस भीगने से बचाव करता है। बच्चों, बारिश में खेलना किसे नहीं पसंद? हम सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम चारों ओर हरियाली, खुशहाली और चेहरों पे प्रसन्नता लेके आता है। चारों तरफ पानी ही पानी और हरियाली सबका मन मोह लेती है। बारिश के मौसम में कुछ विशेष खान पान भी लोगों को बहुत प्रिय होते हैं। खासकर हमारे देश भारत में बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय और उस चाय के साथ एक खाद्य पदार्थ जिसे हम पकौड़ों के नाम से जानते हैं, उसका विशेष चलन है। ये पकौड़े, बड़े, ये सभी को बहुत पसंद हैं। इसी के साथ साथ गर्मा गर्म भुट्टा, जिसे आप कॉर्न के नाम से जानते हैं, वह भी लोगों को बहुत पसंद होता है, जिसका लोग आनंद लेना पसंद करते हैं। गर्मा गर्म समोसे यदि बारिश के मौसम में मिल जाए तो क्या कहना। कई लोगों को बारिश के मौसम में पानी पूरी व चाट खाने का भी बहुत शौक होता है, परंतु ऐसे बारिश के मौसम में हमें
बाहर के भोजन से या अधिक चटपटा खाने से बचना चाहिए। यह हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। यह था हमारा आज का सेशन 1, नोना और बारिश पार्ट 11। बच्चों, आई होप आपको यह लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और लेसन में मैंने जो बातें आपको समझाई है वह भी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अपने अगले सेशन में, सेशन 2 में, हम पार्ट की ग्रामेटिकल एक्सरसाइज के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड डे।